नाउ आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। नाउ अगर V एंड W हमारे पास वेक्टर स्पेसिस हैं ओवर द फील्ड F, देन द सेट L of V, W, which is a set contains all the linear transformations from V to W। तो जितनी भी V to W जितनी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होंगी उनका जो सेट आएगा दैट इज आल्सो ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F अंडर द यूजुअल एडिशन ऑफ फंक्शन। जैसे हम फंक्शंस को ऐड करते थे कि दो फंक्शंस को आपने f प्लस जी को ऐड करना है, ठीक है, जो ऑपरेशन वहां पे यूजुअल एडिशन ऑफ फंक्शंस पे लगाते थे वही फंक्शंस हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे लगाने हैं। एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन की अगर बात करें दैट इज अल्फा इंटू टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स टी ऑफ एक्स। मीन्स अगर हमारे पास 2 इंटू टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो 2 इंटू टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स टी ऑफ एक्स। मीन्स अगर टी एक्स की वैल्यू हमारे पास y है तो ये वाला जो आ जाएगा हमारे पास इट इज इक्वल टू 2y। तो ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मीन्स अगर आप कोई भी दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लोगे उसको ऐड करोगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। T1 प्लस T2 वो भी अगर T1 और T2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है देन T1 प्लस T2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आइडेंटिटी जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू W एंड सो ऑन। तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज वेक्टर स्पेस की सेटिस्फाई करेगा ये वाला जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सेट है। और सिमिलरली अगर हमारे पास V वेक्टर स्पेस है और T लीनियर ऑपरेटर है V टू V तो भी ये सेट L ऑफ V और वी कैन से दैट L ऑफ V, V ये जो लीनियर ऑपरेटर्स का सेट आएगा V टू V वो भी हमारे पास सिमिलरली क्या बन जाएगा वेक्टर स्पेस। और अगर सम ऑफ फंक्शंस को डिफाइन करें अगर T1x हमारे पास 2x है और T2x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर है देन T1 प्लस T2 ऑफ x ये हमारे पास आ जाएगा T1x प्लस T2x। सो दैट इज T1x की बात करें दैट इज 2x प्लस 4x स्क्वायर। तो T1 प्लस T2x हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 4x स्क्वायर। और सिमिलरली अगर हमारे पास 2T1 प्लस 3T2 ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए या माइनस आ जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा 2T1 ऑफ x प्लस 3T2 ऑफ x। सो विच कैन बी रिटन एज जैसा स्केलर मल्टीप्लीकेशन में हमने किया था तो 2 इंटू T1x प्लस 3 टाइम्स T2x। तो 2 टाइम्स T1x की वैल्यू दैट इज 2x एंड 3 टाइम्स T2x की वैल्यू 4x स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 12x स्क्वायर। तो ये तो थी बात कि वेक्टर स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट्स, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोडक्ट की बात करें। पहले जो हमने वेक्टर स्पेस में डिफाइन किया था वो हमारे पास थी स्केलर मल्टीप्लीकेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हमने मल्टीप्लाई किया था स्केलर के साथ, लेकिन अब हमने क्या करना है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मल्टीप्लाई करना है। तो ये भी हमारे पास जैसा कि हम फंक्शंस में करते थे V वेक्टर स्पेसिस ओवर द फील्ड F। T1 अगर U टू V लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है T1 U टू V लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, T2 V टू W लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देन जैसा कि हम कंपोजिट फंक्शंस में करते थे T2 T1 तो ये हमारे पास क्या होगा U टू W। तो T2 इंटू T1 ये हमारे पास क्या आएगा U टू W। और डिफाइंड कैसे होगा
T2 इंटू T1 ऑफ x इज इक्वल टू T2 इंटू T1 x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू U, क्योंकि ये जो T2 T1 मैप है ये मैप है U टू W। इनपुट होगी U की और आउटपुट किसकी होगी? W की। और सिमिलरली अगर लीनियर ऑपरेटर है फिर तो इजी है, फिर अगर T1 लीनियर ऑपरेटर है V2V, T2 लीनियर ऑपरेटर है V2V, देन T1 इंटू T2 और T2 इंटू T1 वो भी लीनियर ऑपरेटर होंगे V2V। और अगर इसको और एक्सटेंड कर दें, T लीनियर ऑपरेटर है, देन T इंटू T जिसको हम T स्क्वायर से डिनोट करेंगे तो वो भी लीनियर ऑपरेटर होगा, TQ वो भी लीनियर ऑपरेटर होगा ऑन V, T4 एंड सो ऑन, T टू द पावर M, T टू द पावर N, तो वो भी सारे के सारे हमारे पास क्या आ जाएंगे? लीनियर ऑपरेटर्स ऑन V। नाउ अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। नाउ T1 हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम R³ टू R², और T2 भी हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम R³ टू R², डिफाइंड बाय T1 XYZ इज इक्वल टू 3x, y प्लस z, एंड T2 of XYZ is equal to 2x minus 3z, y. Now we are to compute 4T1 minus 5T2, T1 into T2 and T2 into T1. Now सबसे पहले 4T1 minus 5T2 की बात करें, क्योंकि T1 और T2 R³ T1 जो है वो R³ टू R² है और T2 जो है वो भी R³ टू R² है, तो जो 4T1 माइनस 5T2 होगी वो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी फ्रॉम R³ टू R²। सो देयरफॉर 4T1 माइनस 5T2 x, y, z, सो दिस इज इक्वल टू 4T1 x, y, z माइनस 5T2 x, y, z। Now this is equal to 4 times T1 XYZ minus 5 times T2 x, y, z। Now T1 x, y, z की बात करें, now that is equal to 3x, y plus z minus 5 into, तो T2 of XYZ ये हमारे पास आ जाएगा 2x minus 3z, y। नाउ अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12x, 4y प्लस 4z माइनस 10x माइनस 15z, 5y। नाउ सब्ट्रैक्टिंग दीज टू वी विल गेट 2x प्लस 15z, माइनस y प्लस 4z, तो ये हमारे पास क्या आ गई? 4T1 माइनस 5T2। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट इज T1 इंटू T2। नाउ T1 और T2 की बात करें, T1 जो है वो R³ टू R² है और जो T2 है वो भी R³ टू R² है, तो T1 इंटू T2 इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड क्योंकि T2 यहां पे R³ टू R², T2 और T1 जो है वो R² टू R³ नहीं है, या R² टू क्या होना चाहिए था? R² टू समथिंग होना चाहिए था। तो देयरफॉर जैसा कि हमें पता है कि F1 और F इंटू G कब डिफाइंड होगा? कब डिफाइंड होगा? अगर G की जो कोडोमेन है वो सबसेट हो डोमेन ऑफ F। सो दिस इज नॉट ट्रू फॉर दिस मैप, सो देयरफॉर T1 इंटू T2 इज नॉट डिफाइंड। सिमिलरली यहां पे T2 इंटू T1 की अगर बात करें तो वो भी यहां पे क्या है? अनडिफाइंड।
सो यहां पे 4t1 माइनस 5t2 ये तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गई थी, लेकिन यहां पे प्रोडक्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट डिफाइंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है t और s हमारे पास लीनियर ऑपरेटर्स हैं ऑन आर स्क्वायर डिफाइंड बाय t ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x, 0 एंड s ऑफ एक्स वाई x, y is equal to 0, x. We are to prove that Ts, product of T and S, Ts is equal to 0 while St is not equal to 0 linear operator, and also we are to prove that T square is equal to T. Now क्योंकि अब यहां पे T और S लीनियर ऑपरेटर हैं, क्लियरली T इंटू S वो भी लीनियर ऑपरेटर होगा, जैसा लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था कि प्रोडक्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वहां पे डिफाइंड नहीं था, क्योंकि अगर t इंटू एस की बात करें तो जो s की रेंज थी इट इज नॉट ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ t, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो। लेकिन यहां पे क्योंकि लीनियर ऑपरेटर है सो ऐसी कोई प्रॉब्लम यहां पे नहीं आएगी। नाउ अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बिकॉज t एंड s are linear operators on V or R square, so therefore T into S, S into T, T square, TQ and so on, these all will be linear operators on R square. Now सबसे पहले T S की बात करें XY पे, now this is equal to by definition T of S of XY. Now S of XY हमारे पास क्या है 0, x और t ऑफ एक्स वाई। नाउ जब t पे लगाना है दिस इज x, दिस इज y, एंड t ऑफ x कॉमा वाई, x कॉमा वाई किसके इक्वल है x यहां पे क्या है 0 और y यहां पे क्या है y 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, 0। तो t ऑफ s की अगर बात करें तो t इंटू एस हमारे पास क्या आ जाएगा 0 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सो देयरफॉर t इंटू एस इज इक्वल टू 0। और s इंटू टी की बात करें नाउ s ऑफ t ऑफ एक्स वाई और t ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू x, 0। नाउ s ऑफ x, वाई, x, वाई किसके इक्वल है 0, x, ठीक है। सो दिस इज नॉट इक्वल टू, बिकॉज हमने ये प्रूव करना है कि s इंटू टी इज नॉट इक्वल टू 0 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर ऑपरेटर, सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0 ऑफ एक्स वाई, सो देयरफॉर s इंटू टी इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्लियरली हम यहां से ये भी बोल सकते हैं कि एस टी इज नॉट इक्वल टू टी एस, इट मीन ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोडक्ट है इट इज नॉट कम्यूटेटिव, तो ये कम्यूटेटिव नहीं होगी जैसा कि हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में भी करते हैं। नाउ अब टी स्क्वायर की बात करें, नाउ टी स्क्वायर ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू टी ऑफ टी एक्स वाई, और टी ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल है हमारे पास x, 0, और टी ऑफ x, 0 की बात करें तो दैट इज दिस इज x, दिस इज y, एक्स वाई इज इक्वल टू x, 0, विच इज अगेन t ऑफ एक्स वाई, सो देयरफॉर t स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू t ऑफ एक्स वाई, क्योंकि ये हमें गिवन है कि t ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x, 0 है, तो देयरफॉर t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इस केस में t, ठीक है, यही हमने प्रूव करना था। नाउ नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर ऑन V3R such that t is not equal to 0, t square is not equal to 0 linear transformation, but t cube is equal to 0 linear transformation। तो अपनी ओर से आप एग्जांपल कोई भी ले सकते हो, लेकिन वो 0 linear transformation ना हो, ठीक है। नाउ यहां पे हम अपनी ओर से डिफाइन करेंगे, लेट t फ्रॉम R3 to R3 डिफाइंड बाय t ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, x, y। क्लियरली t इज नॉट इक्वल टू 0 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ अब अगर t स्क्वायर की बात करें, नाउ t स्क्वायर एक्स वाई जेड
दैट इज इक्वल टू टी ऑफ टी एक्स वाई जेड। नाउ टी ऑफ एक्स वाई जेड की बात करें तो दैट इज इक्वल टू 0, x, y। नाउ दिस इज एक्स वाई जेड, अब टी पे लगाना है इसको। टी ऑफ एक्स वाई जेड किसके इक्वल आएगा? इट इज इंपॉर्टेंट स्टेप। टी ऑफ एक्स वाई जेड इट इज इक्वल टू 0, x, 0, x, y, और y यहां पे हमारे पास क्या है? x। तो ये t ऑफ 0, x, y क्या आ जाएगा? 0, 0, x मीन 0, x, y। 0 तो आना ही आना है, x, y। नाउ अब t क्यूब की बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगा t ऑफ टी स्क्वायर एक्स वाई जेड। नाउ टी स्क्वायर की बात करें दैट इज 0, 0, x। नाउ ये हमारे पास x एक तरह का y जेड, और t ऑफ एक्स वाई जेड किसके इक्वल था? 0, x, y। तो ये हमारे पास आ जाएगा, अब 0 तो आना ही आना है, x यहां पे क्या है? 0, y यहां पे 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 0 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो देयरफॉर टी क्यूब इज इक्वल टू 0 while t and t square both are not equal to 0। तो ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपसे कोई और भी पूछ सकता है। नाउ ये तो थे वेक्टर स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इसी के साथ ये वाला टॉपिक तो हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।